राम करया जल्दी जल्दी नहीं भागे राम करया जल्दी जल्दी नहीं भागे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कल कल का सोनाया रागे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कल कल का सोनाया अरे गज मुक्तेश्वर इलाहाबाद तीरथ संगम परियागे गढ़मुक्तेश्वर इलाहाबाद तीरथ संगम परियागे गढ़मुक्तेश्वर इलाहाबाद तीरथ संगम परियागे धरती माले चांदी गंगा देखो पूरी 900 मील माले चांदी गंगा देखो पूरी 900 मील अरे मुक्ति का भाई द्वार खोला अपना जल की तोड़ी सील सागर द्वार खोला अपना जल की तोड़ी सील अरे सागर का भर जाया मान गंगा सागर भर के जी सागर का बनाया मान गंगा सागर करके झील सागर का बनाया मान गंगा सागर करके झील अरे सागर का बेईमान बजा सागर का बेईमान बजा गंगा सागर कहलाई ओ गंगा माई ओ गंगा माई आगे गंगा माई अरे भाई पापियों के पाप काटनी पापियों के पाप काटनी मृत्यु लोक में अपाई ये हो गंगा माई माई ये हो गंगा माई आगे गंगा माई माई ये गंगा माई अरे घाट हजार से करेगा बेटा घाट हजार से करेगा बेटा मुक्ति करने आई जय हो गंगा माई जय हो गंगा माई जय हो गंगा माई जय हो गंगा माई और जब वो भजन की आखिरी कड़ी में ये बात बताई बोला चरण आराम करया जल्दी जल्दी रही भाग ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कल कल का सुनाया राग और गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद तीर्थ संगम प्रयाग धरती ऊपर चाली गंगा देखो पूरी 900 मील मुक्ति का द्वार खोला अपनी जल की तोड़ी सील फिर समुद्र का बढ़ाया मान गंगा सागर भर के जी और कैसे उस कपिल महात्मा के आश्रम जाते आखिरी घड़ी महीने कलकत्ता से चाल पड़ी फिर निशान दिखाई हावड़ा कलकत्ते से चाल पड़ी फिर निशान दिखाई हावड़ा रास्ते में पवित्र कर दिया छोटा मोटा कावड़ा आखिर वहां पर पहुंच गई जहां पड़ा सगर का गावड़ा अरे ना दुखती दिन और रात में जा इसकी तरह सवारी राजा भागी रथ के पास में गंगा मृत्यु लोक में आई राजा भागी रथ के पास में गंगा मृत्यु लोक में आई राजा भागे रथ के
उस कपिल मुनि के आश्रम में जाता है, रथ को रोक देता है और रथ से नीचे उतरता है और फिर माँ गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि मैया ये है वो ऋषि का आश्रम और ये राख की ये 60,000 ढेरी पड़ी है, ये मैया ये राख नहीं है, ये सारे मेरे बुजुर्गों की मेरे बड़के बूढ़ों की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, यहाँ पर भस्म हुए थे। और माँ तेरे को लाने का, तेरी भक्ति करने का यही मेरा उद्देश्य था। अब मेरे ऊपर कृपा कर और अपनी पानी से इस पवित्र जल से इन अस्थियों का स्पर्श कर दे, इनको एक बार बहा दे ताकि मैं मेरे बुजुर्ग दिन से मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। बताया जाता है जब गंगा जी गए और भागवत का आपस में चर्चा हो रही थी, उसी बीच उन 60,000 प्रेत आत्माओं की फिर से आवाज आती है, क्योंकि उनकी तो वो आत्मा वहीं तो भटक रही थी। भाई जिसकी जहां पर अकाल मौत हो जाती है अनंत काल तक उनकी वो जीव आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। आपने पहले बोला खबरों करता रात में तो लेट हो जाए तो बड़ी कर मना दे, क्यों बड़े डर से। तो बताया जाता है उन 60,000 प्रेत आत्माएं जो उसी आश्रम के इर्द गिर्द वही भटक रही थी, फिर से एक बार भयानक डरावनी आवाज आती है, बोले हे मां गंगे हमारी मोक्ष करो, हमारी सदगति करो, हमारा कल्याण करो, हमारी मुक्ति करो। जो ही उन 60,000 प्रेत आत्माओं की ये दर्द भरी आवाज आती है और माँ गंगा जी अपनी पानी के वेग को बढ़ाती है और जो ही पानी के वेग को बढ़ा करके उन अस्थियों को बहाती है तो केवल स्पर्श करने मात्र से, बहानी मात्र से, छूनी मात्र से सगर के पुत्रों की मुक्ति हो जाती है। जिस शरीर में जो प्रेत योनि थी, क्योंकि दानव का शरीर जैसे मानव का शरीर वैसे देवताओं का शरीर सबके अलग अलग शरीर होते हैं। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रचिर कृपा करो अवसर। तो महाराज स्पर्श करने मात्र से वो जीव आत्मा जो प्रेत शरीर में जब प्रेत योनि में जो जा चुकी थी उस प्रेत योनि से वो जीव आत्माएं मुक्त हो जाती है, उनकी सबकी सदगति हो जाती है, उन सबकी मुक्ति हो जाती है। तो अपने हिंदू धर्म में ये परंपरा, ये रिवाज, ये कानून, ये नियम उस दिन से लागू हुआ है। कोई भी आदमी